नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ और अन्य संगठनों के लोगों से की मुलाकात। टीम ने तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद बचाव अभियान में लिया था हिस्सा। भारत की ओर से भेजे गए बचाव दल ने भूकंप प्रभावित देशों में कई बचाई लोगों की जान। पीएम मोदी ने की ऑपरेशन दोस्त की तारीफ। पीएम ने कहा सभी ने किया बेहतरीन काम। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में आयोजित रोजगार मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। कहा देश हो या राज्य, युवाओं को आगे बढ़ने में प्रदान किए जा रहे हैं अवसर। पीएम मोदी पर पवन खेड़ा की विवादित टिप्पणी पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया पलटवार। राहुल पर भी साधा निशाना। कहा पूरे नॉर्थ ईस्ट में हाशिए पर चली गई है कांग्रेस। यूपी विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। राज्यपाल के संबोधन के समय लगाए वापस जाओ के नारे। मार्शल और सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पत्रकारों से की गई बदसलूकी। और राजा के घर में भी नहीं चल रहा सब कुछ ठीक। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी समेत 5 के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के फाइनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे बुलंदशहर से, जहां 1 लाख का इनामी डकैत साहब सिंह पुलिस मुठभेड़ में ढेर। नोएडा एसटीएफ और गुलावटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी हुए घायल, अस्पताल में भर्ती, जहां पर इलाज जारी। बुलंदशहर पुलिस की ओर से भी 25,000 का था इनाम। घर में घुसकर डकैती डालता था साहब सिंह। 2 नवजातों समेत 5 लोगों की हत्या में शामिल था साहब। 1 लाख का इनामी डकैत साहब सिंह पुलिस मुठभेड़ में ढेर। नोएडा एसटीएफ और गुलावटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खबर बुलंदशहर से, जहां पर 1 लाख का इनामी डकैत साहब से मुठभेड़ में ढेर हुआ है। नोएडा एसटीएफ और गुलावटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर पुलिस की ओर से भी 25,000 का इनाम था घोषित। घर में घुसकर डकैती डालता था साहब सिंह। 2 नवजातों समेत 5 लोगों की हत्या में शामिल था साहब सिंह। 1 लाख का इनामी डकैत साहब सिंह पुलिस मुठभेड़ में ढेर। नोएडा एसटीएफ और गुलावटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना गुलावटी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम से एक अपराधी की मुठभेड़ हुई, जिसमें कि वो अपराधी मारा गया। इसकी शिनाख्त साहब सिंह के नाम पे हुई है, जो कि एक बावरिया है, और उसके ऊपर जनपद गोंडा से संबंधित एक मुकदमे में 1 लाख रुपए का इनाम तथा बुलंदशहर के एक मुकदमे में 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसके ऊपर अब तक 6 मुकदमों की जानकारी मिली है, जिसमें डकैती और डकैती के दौरान हत्या जैसे गंभीर मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं। इस कार्रवाई के दौरान हमारे 3 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक अपराधी के बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है व अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खबर दिल्ली से है, जहां कल देर रात छत्रपति शिवाजी की जयंती पर एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एबीपी और वाम दलों के छात्र गुटों के बीच झड़प हो गई, जिस वजह से लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इसी बीच छत्रपति शिवाजी के अपमान को लेकर करणी सेना के तमाम नेता धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी देखने को मिली है। हालांकि समय रहते ही प्रदर्शन कर रहे लोगों को दिल्ली पुलिस ने वहां से हटा दिया है।
खबर नवादा से है, जहां बिहार पुलिस दिवस सप्ताह के तहत सोमवार को वारिसलीगंज थाना पुलिस ने बाइक रैली निकालकर लोगों को समस्याएं जानी। 6 बाइक पर सवार पुलिस अधिकारियों और जवानों ने थाना क्षेत्र के कोच गांव पंचायत के सोहरीपुर, कांधा, भिखारीचक, कुटरी, रामपुर, नारोम, मुरार, बिरभोजना, दोस्तुत, रैकड़, कठोकरी, वेलथा, गहुआ, बेगराजपुर तथा चैतपुर आदि दर्जनों गांव का भ्रमण किया। उन्होंने शराबबंदी कानून और साइबर अपराधों पर लोगों को जागरूक किया और कहा कि हर शनिवार को आपके थाने में भूमि विवाद को सुलझाने के लिए जनता दरबार लगाया जाता है। इससे समस्याओं का निदान दोनों पक्षों की रजामंदी से किया जाता है। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को जनसेवा में रक्तदान मुहिम के तहत खून देकर बिहार दिवस मनाएंगे। उपलक्ष्य में हम जन तक पुलिस की पहुंच है। बिहार पुलिस स्थापना के मौके पर, स्थापना दिवस के मौके पर किसी भी हालत में सबसे पहले हम लोग को ये देखना है, किसी से भी लूज टॉक नहीं करना है। खबर कबीरधाम से है, जहां भाजपा ने कबीरधाम कलेक्टर जन्मेजय मोहबे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल सिंह उमेद को बताया कांग्रेस का एजेंट और कहा कि मंत्री मोहम्मद अकबर के इशारों में काम कर रहे हैं एसपी कलेक्टर, जिसके चलते भाजपा के 2 नेताओं पर जिला बदर की कार्यवाही कर रहे हैं। बता दें कि भाजपा ने अपने जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, प्रदेश भाजपा महामंत्री विजय शर्मा सहित बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, वहीं कबीरधाम पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह द्वारा भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी और कवर्धा भाजपा युवा मोर्चा के सौरभ सिंह पर जिला बदर की कार्यवाही करते हुए कलेक्टर कबीरधाम को अनुशंसा भेजी है। मंत्री के नाते मोहम्मद अकबर जी को रहने का कोई हक नहीं है, इतने विधि विरुद्ध कार्य करवाने के बाद। के काम करेगा। ये आदमी दोबारा आया है और दोबारा आने के बाद जिस प्रकार से ऐसी शर्त में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परेशान किया जाए, इसे न भाजपा न जनता, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता करके बन करके काम ना करें। वो जिला के यहाँ के पुलिस अधीक्षक है, जिला के दंडाधिकारी, विवेक से संविधान के तहत काम करें। खबर बेमेतरा से है, जहां खेत में कचरा डालने के नाम पर 2 गुटों में हुई विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जिससे 6 लोग घायल हो गए हैं। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। वहीं दूसरे पक्ष के द्वारा चाकू भी निकाला गया। चाकू को छीनने के दौरान 2 व्यक्ति के हाथ में गंभीर चोट लगी है। दोनों गुट एक दूसरे पर चाकूबाजी का आरोप लगा रहे हैं। मारपीट के दौरान कुल 6 लोग घायल हुए हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 3 व्यक्तियों को दांत से काटा, तो वहीं तीनों व्यक्ति भी घायल हो गए हैं। दोनों गुटों ने बेमेतरा सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। है ना, हमारा बुलई से हमन दोनों बाप बेटा रही से और 3 आदमी रही सोमन हा। और मोर भाई ला पकड़ के 2-3 डंडा मार दी, मारे के बाद चाकूबाजी कर दी। कितने लोगों को पड़ा चाकू? 2। कितने लोग था लोग? 3। तो अभी क्या किए? अभी हमन थाना है, ये थाना गिरन पहली, थाना के बाद यहाँ हॉस्पिटल है।
खबर जगदलपुर से है, जहां पीजी कॉलेज ग्राउंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों द्वारा 5वां वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसकी जानकारी देते हुए आरएसएस के नगर संघचालक सुबीर नंदी ने कहा कि शिवानंद आश्रम के महाराज ने अध्यक्षता की और मध्य बस्तर के समीर शुक्ला बौद्धिक था। स्वयंसेवक के साथ आसपास के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। मैं सुबीर नंदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संघ चालक, इस नगर का संघ चालक का दायित्व मेरे ऊपर है। आज कुछ उत्सव बनाया गया सर आपके संघ के द्वारा, जी, इसकी जानकारी दें। आज धर्मपुरा 2 नंबर में स्थित स्वामी विवेकानंद व्यावसायिक प्रभात शाखा का 5 वर्ष पूरा हुआ। प्रतिवर्ष हम वार्षिक उत्सव मनाते हैं। आज के दिन आज भी हमने वार्षिक उत्सव मनाया, जिसमें यहाँ आश्रम शिवानंद आश्रम के महाराज जी आए थे, अध्यक्षता किए, और हमारे मध्य बस्तर के सेवा प्रमुख समीर शुक्ला जी का बौद्धिक था। एनएमडीसी स्टील प्लांट नगरनार से लगभग 11 टन लोहे का सामान हाईवा टिप्पर से बिना अनुमति के मटेरियल गेट से निकाला गया था। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो तत्काल थाना नगरनार द्वारा टीम गठित कर जांच पड़ताल करने पर चोरी हुआ लोहे की सामान जगदलपुर के कबाड़ी के गोदाम से बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बरामद किए गए लोहे की कीमत लगभग 6 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं इस पूरे मामले में कबाड़ियों ने बताए अनुसार एनएमडीसी नगरनार स्टील प्लांट में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड तथा अधिकारी कर्मचारियों से पूछताछ कर प्रकरण में संलिप्त और भी अन्य लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। एनएमडीसी से लिखित रिपोर्ट प्राप्त हुआ कि एनएमडीसी कैंपस से लगभग 11 टन एच बीम आयरन स्ट्रक्चर चोरी किया गया है, जिसके पश्चात थाना नगरनार में 379 भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गीतम रोड के पास एक भुवन कबाड़ी का दुकान है, जिसके यहाँ उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर्स पड़ा हुआ है। सूचना पर थाना नगरनार से टीम रवाना की गई और भुवन कबाड़ी के यहाँ दबिश देने पर उक्त सामग्री बरामद हुई, जिसका पहचान भी कराया गया एनएमडीसी के कर्मचारियों के द्वारा, और उन्होंने बताया कि जो सामान चोरी हुई है वह सामान यही है। भरतपुर विधानसभा में आने वाले अमृतधारा जलप्रपात में महाशिवरात्रि के अवसर पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नदी के तट पर स्थित भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज छत्तीसगढ़ में हमारे कांग्रेस की सरकार बनी है। सरकार चाहती है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाया जाए। प्रदेश की कांग्रेस सरकार गरीबों की सेवा में लगी रहे, पूरे प्रदेश और देश में शांति बनी रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हम 2800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी करेंगे। साथ ही यह भी स्थानीय विधायक जिस तरह से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, आने वाली सरकार बनने पर हम चाहेंगे कि गुलाब कमरो मंत्री बने। आप सभी से आग्रह है, छत्तीसगढ़ शासन का राज्य गीत के लिए सभी अपने स्थान पर। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ, इकोनॉमिक्स का नहीं हूँ, इसलिए थोड़े इकोनॉमिस्ट को पूछूंगा कि कौन सा दल रोजगार की चिंता कर रहा है, स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है, किसानों को कर्ज मुक्त कर रहा है, कौन सा दल एमएसपी दे रहा है। वह अनेक लोगों को पूछ रहा हूँ, ओपिनियन आ जाएगा तो व्यक्त करूंगा। पर भी नहीं है समाज के लिए। अरे मेरे भाई, 100 करोड़ हिंदुओं में हमारा एक आधा भाई कुछ बोलता रहता है। मुगलों की तलवार भी हमारे दिल से राम नहीं हटा पाई, तो मेरा स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे हटा पाएगा? और वह भी राम का वंशज है।
मोरिया कुशवाहा है कौन? वही राम के वंशज है। इसलिए हमारा भाई आधा टेढ़ा बोलेगा तो दुख होगा, हम उनसे लड़ेंगे नहीं। लड़ने के लिए दुनिया में हमारे पास बहुत लोग हैं। खबर रायपुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणाम टाइम बम की तरह विध्वंसक हो सकते हैं और हमें राष्ट्र को गृह युद्ध जैसे हालात से बचाना होगा। उन्होंने कहा कि बेहद परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का अभियान चल रहा है। इसके तहत बच्चों को आगे बढ़ाने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। देश में 15 संगठनों को लेकर हिंदुओं को समृद्ध करने के लिए 5 करोड़ हिंदुओं के घर जा रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में राम वन गमन मार्ग के विकास की तारीफ करते हुए कहा कि अन्य राज्यों में भी ऐसे ही विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी कहीं जाए यह उनका अधिकार है, पर मैं कभी मस्जिद नहीं जाऊंगा, उन्हें जरूर शिव मंदिर लाऊंगा। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, टारगेट राज्य नहीं। हिंदुओं को समृद्ध करना है, भारत में हिंदुओं को असुरक्षित नहीं होने देंगे। किसानों को कर्ज मुक्त कर रहा है, कौन सा दल एमएसपी दे रहा है वह तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। और मैं कैंसर का डॉक्टर हूं, इकोनॉमिक्स का नहीं हूं, इसलिए थोड़े इकोनॉमिस्ट को पूछूंगा कि कौन सा दल रोजगार की चिंता कर रहा है, स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है, किसानों को कर्ज मुक्त कर रहा है, कौन सा दल एमएसपी दे रहा है। वह अनेक लोगों को पूछ रहा हूँ, ओपिनियन आ जाएगा तो व्यक्त करूंगा। पर भी नहीं है आप समाज के लिए। अरे मेरे भाई, 100 करोड़ हिंदुओं में हमारा एक आधा भाई कुछ बोलता रहता है। मुगलों की तलवार भी हमारे दिल से राम नहीं हटा पाई। खबर रांची से है, जहां एथलीट अंजलि उरांव की रविवार को रांची के खेलगांव में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद प्रशिक्षु खिलाड़ियों का गुस्सा फूटा। प्रशिक्षु खिलाड़ियों जेएसएसपीएस पर लापरवाही से हुई मौत का आरोप लगाते हुए दिखे। देर रात जमकर हंगामा किया। प्रशिक्षु खिलाड़ियों ने खेलगांव चौक, बरियातू रोड और रिम्स परिसर में एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। प्रशिक्षु खिलाड़ियों का कहना है कि जेएसएसपीएस उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है और उनका शोषण होता है। उनके साथ मारपीट भी की जाती है। वहीं प्रशिक्षु खिलाड़ियों को शांत न होता पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें 2 खिलाड़ी चोटिल हुए हैं। खबर पाकुड़ से है, जहां रविवार देर शाम को सूचना भवन सभागार में राष्ट्रीय जूट महोत्सव 2023 कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त वरुण रंजन ने संवाददाता सम्मेलन किया। शहर के रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एवं जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आज शुभारंभ किया जाएगा। वहीं उपायुक्त वरुण रंजन ने अपने संबोधन में कहा कि जिला के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि राष्ट्रीय जूट महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 22 फरवरी तक चलेगा। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग आलमगीर आलम के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा जिला के सभी जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय जूट महोत्सव कार्यक्रम में 66 स्टॉल लगाए जाएंगे। कृषि प्रदर्शनी मेला हेतु 16 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त रोजगार मेला के लिए 17 स्टॉल लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में देश एवं राज्य के विभिन्न जिलों से कृषक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपायुक्त ने जूट मेला स्थल का निरीक्षण भी किया। कि पहली बार भारत के जूट के मानचित्र पे पाकुड़ जिले तथा झारखंड राज्य को लाने का सौभाग्य हमारे जिले को प्राप्त हुआ है, जिसके तहत राष्ट्रीय जूट महोत्सव 2023 का आयोजन पाकुड़ जिला के रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में 20 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है।
पाकुड़ जिले में 5000 से ज़्यादा किसान हैं जो जूट की खेती से जुड़े हुए हैं और अभी तक उन लोगों को इस खेती में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस महोत्सव के माध्यम से यह एक शुरुआत है। खबर पाकुड़ से है, जहां पत्थर व्यवसायी सह पाकुड़ के समाज सेवी अजहर इस्लाम के सौजन्य से प्रखंड सीता पहाड़ी गांव में अली क्लब द्वारा सैडो नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस नाइट टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रखंड उप प्रमुख हैदर अली ने फीता काटकर और 2 बॉल खेलकर किया। इस मौके पर सभी खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान गाकर मैच का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रखंड उप प्रमुख हैदर ने सभी खिलाड़ियों से बारी बारी से परिचय प्राप्त कर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि खेल एक कला है, खेल को हर एक स्थिति में आपसी भाईचारे के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि खेल खेलने से कभी भी कोई बीमारी नहीं हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति खेल से ही हमेशा स्वस्थ रह सकता है। ये सीतामढ़ी में डे नाइट के खेला हुआ, इसमें अजहर दा जो जानकी नगर का है पत्थर व्यवसायी है, उसके सौजन्य से खेला किया गया। अजहर दा हर साल खेला कराता है एवं गरीब और मजदूरों के बीच कंबल वितरण करते हैं और जरूरी सामान वितरण करते हैं। जीत हासिल करके बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह अगले साल अगर कभी टूर्नामेंट हुआ इंशाल्लाह फिर से हम लोग कोशिश करेंगे कि जीते यहाँ पे, और आने वाला साल हम कोशिश करेंगे कि हम लोग टूर्नामेंट फिर से आयोजित करें। बेहतरीन खेल रहा, खेल प्रेमियों के लिए भी बहुत अच्छा रहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन के न्यूज़ में खबरों का